आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और भाग गया था। भाग गया था कि नहीं भाग गया? आज शेख हसीना भाग गई, जनता उनके घर में घुस गई, प्रधानमंत्री घर में। आर्मी ने कहा कि आधे घंटे का टाइम है, इस्तीफा दीजिए और हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। पब्लिक जब खिलाफ हो जाती है तो शासकों का यही बुरा हाल होता है। जनता के जनादेश को रिग करके, जबरदस्ती बेईमानी करके सत्ता में जो बना रहना चाहता है, अंततोगत्ता जनता के इसी तरह के क्रोध का उसे शिकार होना पड़ता है। शासकों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि पड़ोस में इधर उधर दो घटनाएं हो चुकी। अगर मशीनों के बल पर, अधिकारियों के बल पर ज्यादा दिनों टिके रहने जाएंगे, वो तो पांचवी बार थी शेख हसीना। लगातार जनता का आक्रोश फिर जलता ही है। 100 मरे लेकिन सत्ता बदलती उन्होंने हाथ हैं। पॉपुलर का किसी का वोट ही नहीं पड़ा, पुतिन की तरह हो गई। तो इसलिए जनेश्वर जी से अगर सबक सीखना है तो संवेदनशील रहना। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उससे आप वाकिफ हैं। आप देख रहे हैं देश के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता प्रोफेसर राम गोपाल ने बांग्लादेश और उससे पहले श्रीलंका के हालात का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। आइए देखते हैं सीधे कि क्या कुछ उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक प्रोग्राम के दौरान, जो प्रोग्राम छोटे लोहिया, लिटिल लोहिया के उसमें आयोजित किया गया था, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए सीधे देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और भाग गया था। भाग गया था कि नहीं भाग गया? आज शेख हसीना भाग गई, जनता उनके घर में घुस गई, प्रधानमंत्री घर में। आर्मी ने कहा कि आधे घंटे का टाइम है, इस्तीफा दीजिए और हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। पब्लिक जब खिलाफ हो जाती है तो शासकों का यही बुरा हाल होता है। जनता के जनादेश को रिग करके, जबरदस्ती बेईमानी करके सत्ता में जो बना रहना चाहता है, अंततोगत्ता जनता के इसी तरह के क्रोध का उसे शिकार होना पड़ता है। शासकों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि पड़ोस में इधर उधर दो घटनाएं हो चुकी। अगर मशीनों के बल पर, अधिकारियों के बल पर ज्यादा दिनों टिके रहने जाएंगे, वो तो पांचवी बार थी शेख हसीना। लगातार जनता का आक्रोश फिर जलता ही है। 100 मरे लेकिन सत्ता बदलती उन्होंने हाथ हैं। पॉपुलर का किसी का वोट ही नहीं पड़ा, पुतिन की तरह हो गई। तो इसलिए जनेश्वर जी से अगर सबक सीखना है तो संवेदनशील रहना।